कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी इंडिविजुअल दहशतगर्दी, कोई भी सोसाइटल दहशतगर्दी या कोई भी स्टेट दहशतगर्दी जो है उसको बिल्कुल कबूल नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ तमाम ममालिक को मिल के कोशिश करनी है। ऑब्वियसली इशारा उसमें और नाम लिए बगैर उन्होंने ये कहा कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जिनकी तरफ से दहशतगर्दी की जाती है। जब तक वो ना कहें कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तो उन्होंने फिर आगे से यहाँ से भी जवाब दिया जवाब शरीफ साहब का कि जी अभी टेररिज्म की बात को हर जगह पे लेके और उसको आप डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग। तो मेरा ख्याल है एक तो इशारतन बड़ी खुल के उन्होंने बात की और दूसरी बाकी ममालिक ने इस चीज़ को इंडोर्स किया कि दहशतगर्दी एक ऐसा मेनस है जिसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आखिर में वो जैसे हम कहते हैं कि 100 प्याज और 100 जूते, 100 जूते भी खाए हमने और 100 प्याज उससे पहले हम खा चुके थे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो दहशतगर्दी पर अच्छा खासा लेक्चर दिया है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ये पैगाम दिया है पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान तुम कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखोगे तो घर में घुस के मारेंगे। राजनाथ सिंह ने कल बयान दिया, उसने क्या जनाब हम मारेंगे, घुस के मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और शहबाज शरीफ के तो शक्लों से लगता है कि वो टेररिज्म का सरदार है, गुरु है वो। एक्सपोर्ट्स हमने बढ़ाई नहीं, आईटी के एक्सपोर्ट्स की तरफ हमारा एज सच कोई ध्यान नहीं है। हम 1-1, 2-2, 3-3 बिलियन के लिए पैसे मांग रहे हैं और इंडिया $1000 बिलियन की एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है। लेकिन आप बराबरी अब इंडिया से, वो सपने हैं कि 1947 वाले के इंडिया से बराबरी करनी है, आप नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर ले, आप नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों कल भारत ने वर्चुअल एससीओ समिट को होस्ट किया, जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे लीड करते हुए जितने भी एससीओ मेंबर्स थे उन्हें लीड किया। और हमारे प्रधानमंत्री ने अपने ओपनिंग स्पीच में काफी सारे विषयों पर बात की, जिनमें से एक विषय हमारे प्रधानमंत्री जी ने टेररिज्म पर भी बात की। और उन्होंने कहा कि टेररिज्म पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा चैलेंज, खास करके इस रीजन में एक बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। इसके साथ साथ मोदी जी ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान और चाइना को वार्निंग देते हुए कहा कि जो भी देश टेररिज्म को पालता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है और जो भी टेररिज्म को सपोर्ट करता है, उनके खिलाफ भारत एक्शन लेगा। और मोदी जी ने एससीओ कंट्रीज को संबोधन करते हुए कहा कि उन्हें भी टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है। जिसके बाद से दोस्तों पूरे पाकिस्तान में बवाल मच चुका है और फिर पाकिस्तान इस बात को लेकर रो रहा है कि भारत ने एससीओ मीटिंग में टेररिज्म का नाम लेकर के पाकिस्तान की धुनाई की है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बीच में डॉक्टर जयशंकर जो है फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के, चीमा साहब, उन्होंने कई स्टेटमेंट्स ऐसी दी जो पाकिस्तान में लोगों को पसंद नहीं आई। जैसे उन्होंने कहा कि जी ये नहीं हो सकता कि दिन में हम ट्रेड करें और रात में टेररिज्म हो। तो आपके ख्याल से पाकिस्तान को इस पे सख्ती से काम करने की जरूरत है टेररिज्म रोकने के लिए? क्योंकि हम इनकार तो नहीं कर सकते कि हमारी तरफ से कश्मीर बॉर्डर पे जो है कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो लोग कहते हैं जी ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स भी आ रही हैं, हथियार भी आ रहे हैं, कई तरह की एलिगेशंस हैं। तो उसके ऊपर सिर्फ इनकार करने से आपको लगता है कि हम साफ निकल आएंगे कि ठीक है जी हमने तो कुछ किया ही नहीं? देखिए, ये जो दो चीजें हैं। एक वक्त ये था कि जब कश्मीर में जिहाद जारी था तो पाकिस्तान वाज सेंडिंग मुजाहिदीन, पूरी दुनिया को पता है, इंडिया को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है। एक ये पोजीशन आ गई है कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन एक ये भी टाइम आ गया कि इंडिया कहता है यार ओहो शांति होन पता लगा है कि ये जो जिहाद है इसको तो दहशतगर्दी से लिंक करना था। अगर अमेरिका की वॉर अगेंस्ट टेररिज्म शुरू ना होती तो इनको तो, इंडिया को तो वो वोकैबुलरी नहीं मिलनी थी कि हमने जिहाद को ऐसे लिंक करना है। ये तो भुले पे सन। इन्होंने कहा ओ दिस इज द बेस्ट थिंग, ओ अच्छा इसको तो ऐसे पोर्ट्रे करना चाहिए दुनिया में। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, दिस इज इट। अगर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म ना होती तो इसको जो टर्मिनोलॉजाइज करना था या इसको आपने जो फ्रेम करना था इस सारे इवेंट्स को, इस डिस्प्यूट को, वो कैसे करते? तो उन्होंने कहा अच्छा ये दहशतगर्दी हो रही है, ये तो बहुत बड़ी। आप मुझे एक बात बताएं, मोदी साहब बाइडेन साहब से मिले गए तो अमेरिका ये स्टेटमेंट दे सकता है, लेकिन अमेरिका बायलैटरली पाकिस्तान को तो ऐसे कभी नहीं कहता कि हाँ आप ऐसे कर रहे हैं। मोदी साहब जापानीज प्राइम मिनिस्टर को मिलेंगे तो वो ठीक है, लेकिन व्हाई वुड अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर मीट अ पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इन सच अ वे? वो क्यों ना कहे कि भाई तुम तो दहशतगर्द मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर हो, क्यों कहेगा वो? तो ये सो दे यूज इट, दे डू इट। हमारी कुताही क्या है
ये नहीं कि मैं कहता हमारी कुताई नहीं, हमारी कुताई जो मैं समझता हूँ और मैं इसको बड़ा वोकली बोलता हूँ, हमारी कुताई है कि जब हमारी पॉलिसी थी तो उसको डिक्लेयर करना चाहिए था जी हाँ हम ऐसे ऐसे कर रहे थे, और जब हमने इसको छोड़ दिया तो बबांगे दोहल उसको पकड़ते और कहते भाई ये आफत ज़ईद है, माजी में हम इससे ये कराते रहे, अब ये है स्टेट पॉलिसी नहीं पूरी दुनिया कराती है। ये वही तालिबान थे जिसको अमेरिका ने इस्तेमाल किया और ये मुजाहिदीन थे, आज ये दहशतगर्द हो गए, उसी यूएन ने इनको दहशतगर्द करार दे दिया, आज ये अच्छे हो गए हैं, पहले ये अच्छे थे आज ये बुरे हो गए हैं। तो पाकिस्तान को इस चीज़ का सहारा लेना चाहिए था और वोकली ओपनली आना चाहिए था, और वो जो लोग थे उनको उनके बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी से बैठ जाते, P5 से बैठ जाते, अमेरिका से बैठ जाते, इंडिया के साथ बैठ जाते और कहते भाई ये था, हम इसको ऐसे ऐसे कर रहे थे लेकिन और हम अब नहीं कर रहे, और एक बड़ी खुली सी बात हो जाती। अब हमने क्या किया, हमने उस पर खामोश रहे, इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ता गया, वो पॉलिटिकली दुनिया में जो है मेन स्ट्रीम होते रहे, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे हम आके फंस गए। इंडिया ने कहा जनाब ये तो वो अच्छा, जब उन्होंने यूएन से उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करा लिया, वो हमारे ऊपर तलवार लटकनी शुरू हो गई। इस दौरान हम जो है वो अमेरिका के तादी थे, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में जैसे ही अमेरिका फारग हुआ उन्होंने फिर हमें FATF पे पकड़ लिया और हमने कहा जी ये तो बंदे ही वो हैं, तो डमकान है तो डमकान। सो ये वो लोग थे जिनको पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, दुनिया को पता है, हमें भी पता है। आज वो लोग बिहाइंड द बार हैं, हाफिज सईद आज बिहाइंड द बार है। हमने इंडिया की वजह से नहीं किया, हमने तो इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से किया। हमारी कमजोरियां, नालायकियां, लैक ऑफ क्लैरिटी, पार्लियामेंट का इस्तेमाल करते, पाकिस्तान की पार्लियामेंट उस पर स्टैंप कर देती कि ये वो लोग थे जिनको माजी में करते रहे, ये मेन स्ट्रीम हो चुके हैं, नाउ दे आर डी रेडिकलाइज, हमने इनको डी रेडिकलाइज किया है और अब दे डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, और ये स्टेट के अपरेटस में या अपनी जिंदगी के बाकी रोजगार, कारोबार, जो भी व्हाटएवर दे वांट टू डू वो करना चाहते हैं। तो एक क्लैरिटी होती, दुनिया भी कहती हाँ भाई इन्होंने तो कर लिया। अब देखें क्या अलकायदा से या तालिबान से या बहुत सारे और लोगों को पकड़ पकड़ के रेडिकलाइज नहीं दुनिया में किया जाता, क्या सऊदीज ने नहीं किया? ठीक है, तो ये इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं थी। हम शर्मिंदा होते रहे, हम डबल वो फिर खेलते रहे, फिर हम खामोश रहे। हमने कहा आज बात करेंगे तो दुनिया ये कहेगी, कल बात करेंगे तो दुनिया ये कहेगी। सो क्लैरिटी ना होना, टाइम का ज़ाया करना ने पाकिस्तान को मुझे लगता है कि आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अदरवाइज लोग अपने ग्रुप्स इस्तेमाल करते हैं। कुलभूषण यादव साहब जो हैं इतने कोई लूडो तो नहीं खेड़ते हैं बलूचिस्तान, या कोई इधर कोई गुल्ली डंडा तो नहीं खेड़ना है। He was doing his work, he was funding people to okay हालात खराब करो यहाँ पे। आज भी जो बलूचिस्तान में इधर उधर जो ग्रुप्स हैं जिनको जो लगे हुए हैं वोकली, वो कहाँ से पैसा आता है? वो कोई उधर से बलूचिस्तान जो सोना बेच देने किधर हो, या तो काट के, या कोई उनके बच्चे कोई अमेरिका या लंदन या दिल्ली या कहीं और में कोई डॉलर बेच रहे हैं उनको। इधर से ही खित्ते से ही पैसे जाते हैं। इंडिया अपना काम कर रहा है, इंडिया को समझ आ गई है दिस इज द बेस्ट वे। थोड़े पैसे लगा के मसरूफ रखो, जैसे पाकिस्तान थोड़े पैसे लगा के इतनी बड़ी स्टेट को मसरूफ रखता रहा। आज इंडिया को समझ आई, थोड़ी लेट समझ आई है उनको।